जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है डॉक्टर काशिफ़ एंड थैंक यू सो मच फॉर योर कमेंट्स एंड लाइक आवर पेज। कल ही मुझे किसी ने कमेंट किया था, एक मैंने अपलोड किया था वीडियो सिंधी लैंग्वेज में कि गलती के ऊपर गलती। सो दिस वाज इन सिंधी। सो इट वाज मैं अभी उर्दू में बात करूँगा सिर्फ। एंड ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया था कि काफ़ी मर्तबा देखा गया है कि कुछ पेशेंट्स की कॉमन मेडिकेशंस होती हैं सच एज़ ब्लड प्रेशर। हर घर में किसी न किसी फैमिली मेम्बर को ब्लड प्रेशर या डायबिटीज़ है। तो मेरी हमेशा कोशिश होती है कि मैं अपने व्यूअर्स की मेडिकल नॉलेज, हेल्थ लिटरेसी को इम्प्रूव करूं। दिस इज़ माय ओनली इंटेंशन। और मैं खुद काफ़ी अर्सा ऑस्ट्रेलिया में काम किया है, 15 साल 14 साल। और मैं मेडिकेशन रिव्यू करने में एक्सपर्टीज़ मेरी स्पेशलाइजिंग की हुई है। मैंने ऑस्ट्रेलिया में मैं फार्मासिस्ट और मेरी नर्स, हम 3 लोग हर पेशेंट की मेडिकेशन रिव्यू करते थे जिनकी दे आर हैविंग पॉलीफार्मेसी और दे आर हैविंग 5 मेडिकेशन पर डे इन अ डे। तो उनकी हम मेडिकेशन हमेशा रिव्यू करते थे एवरी 6 मंथ। तो ये एक केस मैंने इसलिए डिस्कस किया कि ये मेरे पास खुद आया था पेशेंट, और ये पाकिस्तानी खातून थी और शी वाज मिडिल एज वुमेन। तो इनको मैंने यहाँ कनाडा में ही देखा था और उनको सीवियर ड्राई कफ हो रही थी, सीवियर ड्राई कफ। शी बिन टू 2 डॉक्टर्स और उन्होंने, एक डॉक्टर ने उनको एंटीबायोटिक दे दी, दूसरे डॉक्टर ने फिर एंटीबायोटिक दे दी, फिर एंटीहिस्टामिन ले रही थी। वो बेचारी खुद पफर्स यूज़ कर रही थी, वेंटोलिन, सल्ब्यूटामोल, मगर उनकी खांसी मजाल है कि ख़त्म हो। तो एक दिन मेरे पास आई तो कह रही अल्लाह का शुक्र है कोई अपनी ज़बान बोलने वाला डॉक्टर मिल गया यहाँ पे। तो मैंने कहा जी बताएं आंटी क्या हो गया। क्या बेटा खांसी ख़त्म नहीं हो रही है। देयर वाज नो रेड फ्लैग्स लाइक नमोनिया, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, चेस्ट पेन। आई रूल आउट एवरीथिंग, सो आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट एंड वेस्ट योर टाइम। तो मैंने जब उनको कहा कि आंटी आपकी अद्वियात कौन सी है जो रेगुलर मेडिकेशंस हैं, तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं ब्लड प्रेशर ये वो, मगर उनको नाम पता नहीं था कि वो कौन सी मेडिकेशन। मैंने कहा आंटी आप लेके आएँ, कल कंसल्टेशन फिर बुक करते हैं, आप मेडिकेशन लेके आएँ, मुझे रिव्यू करनी है। जब मैंने मेडिकेशन रिव्यू की, वो एंटी इनहिबिटर्स ले रही थी, रेमीप्रिल। रेमीप्रिल का मोस्ट कॉमन साइड इफ़ेक्ट होता है, या रेयर साइड इफ़ेक्ट आप इसको कह लें, मैंने इसके एक नहीं पता नहीं कितने केसेस देखे हैं, ड्राई कफ़ होती है। और वो ड्राई कफ़ कभी भी नहीं जाएगी। आप दुनिया की कोई भी मेडिकेशन यूज़ कर लें, कावा पी लें, चाय पी लें, हनी खा लें, हनी शहद की डब्बे के डब्बे ख़त्म कर दें, वो खांसी नहीं जाएगी जब तक वो मेडिकेशन हम बंद ना कर दें, या उसको विदहोल्ड ना कर दें, या उसका डोज रिड्यूस कर दें। डोज रिड्यूस से भी वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है। क्यों? आप जब ये इस तरह की मेडिकेशन लेते हैं, एसी इनहिबिटर्स, ये आहिस्ता 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 आपके बॉडी में, आपके सिस्टम में, बॉडी के सिस्टम में ये ब्रेडिकाइनिन लेवल को बिल्ड करती हैं, और वो जो ब्रेडिकाइनिन है वो ये कफ कराती हैं। तो मैंने उनकी मेडिकेशन स्विच कर दी दूसरे ग्रुप पे। इट वाज नॉट अ समथिंग लाइफ सेविंग ड्रग। तो और उनको सिर्फ कोई किडनी डिज़ीज़ नहीं थी और कोई हार्ट का इशू नहीं था। कभी कभार ये हम हार्ट में देते हैं या किडनी डिज़ीज़ में फॉर रीनल प्रोटेक्शन, फिर हमें बड़ा मसला होता है कि इसको किस एजेंट के, किस दूसरी मेडिकेशन को अल्टरनेट करके स्विच करके दे दें। तो एनी हाउ, तो ये एक केस था। अब जब मैं, और बाबा था एक पेशेंट, तो कह रहे हैं बेटा बहुत कब्ज़ है, बहुत कब्ज़ है। मैंने कहा अच्छा अंकल क्या क्या ट्राई किया है? बेटा सब कुछ ट्राई किया, फ्रूट, सब्जियां, ये वो, पानी, मगर प्रॉन्स, जूस सब ट्राई किया, कुछ फ़ायदा नहीं है। मैंने कहा आप मेडिकेशन रिव्यू करा दें मुझे। तो उनकी 3-4 मेडिकेशन चल रही थी, उसमें एक मेडिकेशन थी एम्लोडिपिन। उसका 10 मिलीग्राम डोज था उनका, हर मैक्सिमम डोज पर डे। तो मैंने, वो कह रहा बेटा मैं जब उंगली से अपना जो है ना फीसेस निकालता हूँ, इतना मेरा हार्ड स्टूल है और मुझे बहुत प्रॉब्लम है, सख्त क्रैम्प्स हो रहे हैं। तो मैंने डॉक्टर साहब जब आए तो मैंने उनको कहा सर, मैंने कहा सर द रूट काज इज़ ही डजंट हैव अ थायराइड डिजीज़, ही डजंट हैव एनी अदर मेडिकल प्रॉब्लम दैट वी कैन थिंक अबाउट व्हाई ही हैज़ क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन एंड सीवियर कॉन्स्टिपेशन। सो एनी हाउ, तो इस तरह की काफ़ी केसेस होते हैं। एक मेडिकेशन के साइड इफ़ेक्ट्स को दूसरी मेडिकेशन हम दे देते हैं, तो उससे क्या होता है कि एक साइड इफ़ेक्ट तो हो रहा है, फिर दूसरा साइड इफ़ेक्ट हो जाता है। अब जैसे एम्लोडिपिन फॉर एग्जांपल एडिमा भी कराती है, स्वेलिंग टू द योर फीट एंड एंकल्स। उसमें क्या कहते हैं कुछ डॉक्टर, इसी मेडिकेशन को कंटिन्यू करेंगे, उससे ऊपर एक और मेडिकेशन दे देंगे, फ्रिसमाइड डायरेटिक,
हाइड्रोक्लोरोथियाजाइड, क्लोरोथैलीडोन, दीज आर ऑल डायरेटिक्स, वाटर पिल्स, तो वो दे देंगे, मगर वो मेडिकेशन चेंज नहीं करेंगे या स्विच नहीं करेंगे, अभी दौड़ नहीं करेंगे. तो दिस इज़ वेरी, आई डोंट लाइक दिस अप्रोच. आई एम वेरी सॉरी टू से. हम लोग क्या करते हैं, मेडिकेशन रिव्यू करते हैं, अगर हमें पता चलता है कि हाँ इस मेडिकेशन की वजह से ये साइड इफ़ेक्ट हो रहा है, सो वी यूजुअली एड्रेस दैट मेडिकेशन एंड वी गो थ्रू ऑल द मेडिकल कंडीशन, कोमॉर्बिडीज़, हिस्ट्री. उसके बाद हम पेशेंट को कहते हैं कि ओके लेट्स डू दिस, ट्राई दिस. और ये नहीं है कि आप स्वेलिंग हो रही है और आप डायूरेटिक दे रहे हैं, स्वेलिंग में एम्लोडिपिन की वजह से हो रही है, ना कोई हार्ट डिजीज़ है, ना कोई किडनी डिजीज़ है, ना कोई पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज़ है. What's the cause of his swelling or her swelling on the feet? It's most likely is because of the medication. Amlodipine कोई लाइफ सेविंग ड्रग थोड़ी है कि ब्लड थिनर है या कोई और बीटा ब्लॉकर है, इट रिड्यूस द मोर्टेलिटी रेट. नो, amlodipine there are hundreds of option I can think about, can tell you. So it was about the साइड इफ़ेक्ट्स को ट्रीट करने के लिए मेडिकेशन कभी नहीं देनी चाहिए. साइड इफ़ेक्ट्स को ट्रीट करने के लिए मेडिकेशन रिव्यू करनी चाहिए. दिस इज़ योर फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी फॉर दैट पेशेंट. थैंक यू सो मच once again. Until next time, Allah Hafiz. This is Dr. Kash.